नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम यूनिट 2 के फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों ये सीरीज को कल से स्टार्ट कर दिया गया था और हमने कल यूनिट 1 किया, जिसमें कि हमने जनरल फार्माकोलॉजी के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए थे। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और सभी लोग इस समय जुड़ जाएं। तो दोस्तों इसमें आ चुका है कि यूनिट 2 ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जो भी ड्रग्स काम करती हैं, आज हम उसके बारे में इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्लाइड को प्ले कर लेते हैं। तो दोस्तों जो इसके अंदर हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है अल्कोहल, इसके अलावा जनरल एनेस्थेटिक्स, हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स, ड्रग्स इफेक्टिव इन कन्वल्सिव डिसऑर्डर। तो दोस्तों आप ये चैप्टर देखते जाएं। इसके अलावा इसमें हम पढ़ने वाले हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, इसके अलावा एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक जिसको कि हम बोलते हैं NSAIDs, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एंटी एंजाइटी। इसके अलावा दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, इसके अलावा इसमें दिया है साइकोटोजेनिक ड्रग्स, CNS स्टिमुलेंट, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स और ड्रग्स यूज्ड इन पार्किंसोनिज्म एंड ड्रग डिपेंडेंस एंड ड्रग एब्यूज़। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे चैप्टर इसमें दिए गए हैं और इसलिए फार्माकोलॉजी का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आप इसमें 4 चैप्टर देख सकते हैं। ये 4 चैप्टर हो गए, टोटल हमारे 8 चैप्टर हो गए हैं। 4 चैप्टर ये हो गए, टोटल 12 चैप्टर हो गए हैं और ये 2, तो टोटल इसमें 16 चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल पूछा है कि द ड्रग्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक अल्कोहलिज्म। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ड्रग जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ट्रीट करने के लिए किसको, क्रोनिक अल्कोहलिज्म को। तो दोस्तों वो कौन सी ड्रग है इसमें पूछा है। तो दोस्तों वो ड्रग जो है, मैं इसका रंग चेंज कर लेता हूँ, चलिए इसको कर लेते हैं। तो दोस्तों जो आपका क्रोनिक अल्कोहलिज्म होता है, इसको ट्रीट करने के लिए हम डाइसल्फिराम नामक ड्रग को देते हैं। तो हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है कि इसमें पूछा है दी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डाइसल्फिराम इज, यानी कि डाइसल्फिराम जो है ये कैसे वर्क करती है, ये इसके अंदर पूछा है। तो दोस्तों इसमें दिया है इट, इसमें इसमें आप पहला ऑप्शन देखिए, इसमें लिखा है इट इनहिबिट द एंजाइम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। जी हाँ दोस्तों आप ये सब याद रखेंगे। इसके अलावा एसिल्टी, इसमें दिया एसिटल्डिहाइड नॉट कन्वर्टेड टू एसिटाइल एंजाइम, और इसमें दिया है आपका एसिटल्डिहाइड एक्यूमुलेट एंड प्रोड्यूस नाउजिया एंड वोमिटिंग। तो दोस्तों ये सब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो इसका मतलब जो हमारा इसका सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि इस प्रोसेस से ये डाइसल्फिराम जो है ड्रग है ये काम करता है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है और दोस्तों इसमें पूछा है कि एजेंट्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आर कॉल्ड। इसमें दिया है रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, होश। इसका मतलब होता है होश, इसको हिंदी में बोलते हैं होश। तो इसमें दिया है कि रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आर कॉल्ड। तो दोस्तों इसको बोलते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स, यानी कि सर्जरी करने से पहले, ऑपरेशन करने से पहले दोस्तों कुछ एजेंट्स दिए जाते हैं जिससे कि आपको पेन ना हो, दर्द ना हो और वो सर्जरी ठीक ढंग से हो जाए। तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स बोलते हैं। तो एजेंट्स विच प्रोड्यूस, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, फिर से वापस आ जाना, और इसमें लिखा है लॉस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खोना, और यहाँ पर लिखा है कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, होश। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। इसमें पूछा है जनरल एनेस्थेटिक्स आर क्लासिफाइड इनटू। तो दोस्तों जो भी हमारा जनरल एनेस्थेटिक्स है उसको हम 2 भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका दिया है इनहेलेशनल और दिया है दूसरा दिया है इंट्रावेनस। तो दोनों दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन है वो है तीसरा। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। इसके अंदर पूछा है इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स आर। तो दोस्तों आप इसको याद कर लेंगे, ये सब इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, ईथर, इसके अलावा हेलोथेन, इन्फ्लुरेन एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो है चौथा वाला, और इसमें दिया है अदर जो इसके एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं आइसोफ्लूरेन, इसके अलावा डेस्फ्लूरेन, और क्या दिया है इसमें सेवोफ्लूरेन। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स के ये सभी एग्जाम्पल हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पे दिया है गैसेज जनरल एनेस्थेटिक्स आर। तो दोस्तों जो हमारा गैसेज जनरल एनेस्थेटिक्स होता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो आप इस बात को याद रखेंगे, जो हमारा ओनली यानी कि सिर्फ और केवल एक ही गैसियस होता है जनरल एनेस्थेटिक्स होता है, वो कौन सा है, वो है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारा है ये केवल एक गैसियस जनरल एनेस्थेटिक्स है। तो बाकी इसमें दिया है ईथर दिया है, इनफ्लोरन दिया है और डेसफ्लोरन दिया है। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी एग्जाम्पल हैं इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स के। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। इसमें दिया है इंट्रावेनस आर नॉन वोलाटाइल एनेस्थेटिक्स आर, यानी कि इंट्रावेनस या फिर नॉन वोलाटाइल एनेस्थेटिक्स एजेंट्स कौन से हैं। तो इसमें दिया है थायोपेंटोन, कीटामाइन, प्रोपोफोल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये सभी थायोपेंटोन, कीटामाइन, प्रोपोफोल जो हैं ये सभी क्या है, इंट्रावेनस या फिर नॉन वोलाटाइल एनेस्थेटिक्स एजेंट्स हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे। और दोस्तों पेन और कॉपी लेकर बैठें, या फिर इसका नोट्स आप बाद में बना लीजिएगा, ये भी सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि द ड्रग्स गिवन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स, यानी कि दोस्तों जनरल एनेस्थेटिक्स देने से पहले, जब कोई सर्जरी होने वाली होती है उसके पहले जनरल एनेस्थेटिक्स दिया जाता है, लेकिन उसके पहले भी कुछ ड्रग्स दी जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, तो दोस्तों उन्हें कहते हैं प्री एनेस्थेटिक्स मेडिकेशन। तो इसका हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि प्री एनेस्थेटिक्स मेडिकेशन आर गिवन टू, जी हाँ दोस्तों, जैसे किसी की सर्जरी होने वाली है, उसका ऑपरेशन होने वाला है, तो दोस्तों उसके पहले जो पेशेंट होता है वो पेशेंट टेंशन में रहता है। तो दोस्तों इसके अलावा उसको पेन हो सकता है, इसके अलावा उल्टी आ सकती है, ये सब चीज़ें उसके साथ होती हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ों को रोकने के लिए हम प्री एनेस्थेटिक्स मेडिकेशन देते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, इसमें शामिल होता है, अब इसमें लिखा है कि प्री एनेस्थेटिक्स मेडिकेशन आर गिवन टू प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। तो इसमें दिया एंजाइटी का मतलब क्या होता है, चिंता। इसके अलावा पेन एंड वोमिटिंग यानी कि दर्द और उल्टी। और इसके अलावा दिया इसमें सेलाइवरी एंड ब्रोंकियल सिक्रेशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सिक्रेशन का मतलब हिंदी में होता है निकलना, या फिर इसको बोलते हैं श्रवण बोलते हैं। तो दोस्तों प्री एनेस्थेटिक्स मेडिकेशन का जो पीछे हमारा इसके पीछे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उद्देश्य देने का, वो सब ये सब है कि जो पेशेंट है उसको एंजाइटी ना हो, उसको पेन ना हो, इसके अलावा वोमिटिंग ना हो। तो इसका मतलब जो हमारा सही ऑप्शन है वो है चौथा वाला हमारा ऑप्शन सही है। और यहाँ पर आप THE इसको मानेंगे, ऑल ऑफ दी अबव ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। इसमें दिया हिप्नोटिक्स आर ड्रग प्रोड्यूस। तो दोस्तों आप यहाँ पर सी कर लेंगे, ये हो गया टी हो गया है। तो हिप्नोटिक्स आर ड्रग्स विच प्रोड्यूस। तो दोस्तों जो हमारे हिप्नोटिक्स होते हैं, जो हमारी हिप्नोटिक कैटेगरी के ड्रग्स होती हैं, ये स्लीप को प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि नींद लाती हैं। और ये नींद क्या होता है, ये नेचुरल स्लीप की तरह होता है, यानी कि प्राकृतिक नींद होता है। और इसमें दिया है टायर्डनेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है थकान। आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए दोस्तों, इसका मतलब होता है थकान। इसके अलावा दिया है नाउजिया का मतलब क्या होता है, मितली आना। दोस्तों मितली क्या होता है, जो उल्टी आने से पहले जो फीलिंग होती है उसी को नाउजिया कहते हैं। और इसमें दिया है वोमिटिंग, इसमें दिया है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है उल्टी आना, आपको पता होगा। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। इसमें दिया है सेडेटिव प्रोड्यूस। दोस्तों जो हमारा सेडेटिव होता है ये स्लीप को प्रोड्यूस नहीं करता है, ये हमारा एक्साइटमेंट को कम करता है, यानी कि रिड्यूस एक्साइटमेंट। जो भी हमारे अंदर दिमाग के अंदर ज़्यादा हलचल चल रही होती है, लोग कहते हैं कि भाई ये आदमी पागल हो रहा है, तो दोस्तों इसी को बोलते हैं रिड्यूस एक्साइटमेंट। तो जो हमारा सेडेटिव होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है रिड्यूस एक्साइटमेंट, यानी कि वो उत्तेजना को कम करता है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है और इसमें पूछा है कि बारबिट्यूरेट्स आर। तो दोस्तों जो भी हमारे बारबिट्यूरेट्स होते हैं उसके इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पर दिया है फिनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन और थायोपेंटोन। तो दोस्तों जिसके अंत में टोन आ जाता है, देखिए यहाँ पर लिखा है ONE, TONE, TONE सब में लिखा है। तो ये सभी हमारे बारबिट्यूरेट्स होते हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि
जिसके नेम के अंत में टोन आ गया, TONE TONE TONE, ये सभी क्या होते हैं, बारबिट्यूरेट्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, बेंजोडाइजिपीन आर। तो दोस्तों जिसके अंत में PAM पैम शब्द आ गया, ये सभी बेंजोडाइजिपीन होते हैं। तो इसमें दिया है डाइजिपाम, फ्लोराजिपाम, नाइट्राजिपाम एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों ये सभी बेंजोडाइजिपीन के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने आ चुका है। इसमें दिया है कि बारबिट्यूरेट्स आर डेरिवेटिव ऑफ। तो आपको बताना है कि जो बारबिट्यूरेट्स हैं ये किसके डेरिवेटिव होते हैं। तो ये बारबिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम देख लेते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है सेलेक्ट राइट मैच। तो दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर आपको जो मैचिंग सही है उसको सिलेक्ट करना है। तो इसमें दिया है लॉन्ग, इसमें लिखा है लॉन्ग एक्टिंग। तो दोस्तों ये होता है फिनोबार्बिटोन। इसके अलावा शॉर्ट एक्टिंग ये होता है ब्यूटोबार्बिटोन। इसके अलावा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग दोस्तों अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होता है थायोपेंटोन और मेथोहेक्सीटोन जो हैं, ये सभी आपके अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्यूरेट्स होते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दी अबव। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने आ चुका है। तो दोस्तों जो बेंजोडाइजिपीन होता है, बेंजोडाइजिपीन हैव इफेक्ट। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बेंजोडाइजिपीन को कुछ एग्जांपल बताएं। आप यहाँ पे देखिए डाइजिपाम, फ्लोराजिपाम, नाइट्राजिपाम जो हैं ये सब ये सभी बेंजोडाइजिपीन के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछा है कि बेंजोडाइजिपीन हैव इफेक्ट, यानी कि बेंजोडाइजिपीन जो होते हैं इनका क्या क्या इफेक्ट होता है। तो दोस्तों इनका इफेक्ट होता है एंटी कन्वल्सेंट, यानी कि दोस्तों ये आपका मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी के अंदर इनका यूज हो सकता है। इसके अलावा हिप्नोटिक होते हैं दोस्तों, इनसे आपको नींद आ सकती है। इसके अलावा मसल रिलैक्सेंट दिया है एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो है चौथा, ऑल ऑफ दी अबव। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ बारबिट्यूरेट्स आर। जी हाँ दोस्तों, जो भी बारबिट्यूरेट्स हैं उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या हो सकता है। तो दोस्तों जो भी बारबिट्यूरेट्स होते हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं। इसके अलावा स्लीप प्रोड्यूस करते हैं। और इनका यूज कहाँ होता है, इनका यूज एनेस्थीसिया के अंदर भी होता है, यानी कि बेहोशी लाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये सभी इनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तो इसका मतलब चौथा वाला जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है। यहाँ पे लिखा है एपिलेप्सी इज, यानी कि एपिलेप्सी क्या होता है दोस्तों। इसको दोस्तों एपिलेप्सी को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं मिर्गी के दौरे पड़ना। आपने सुना होगा, हिंदी में इसको मिर्गी बोलते हैं। तो इसमें दिया है कि लॉस आर डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। जी हाँ दोस्तों, लॉस हो जाए या फिर डिस्टर्बेंस हो जाए किसमें, कॉन्शियसनेस के अंदर। इसके अलावा डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी। जी हाँ दोस्तों, इसमें जब किसी भी पेशेंट को मिर्गी आती है तो उसका मूवमेंट कैसा हो जाता है, उसका मूवमेंट हो जाता है इर्रेगुलर मूवमेंट हो जाता है उसका। इसके अलावा दिया है ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी, यानी कि जो ये इसमें लिखा है ऑटोनोमिक का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है उनका वो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित यानी कि हाइपर एक्टिव हो जाता है। और ऑल ऑफ द अबव इसमें दिया। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों चीज़ें एपिलेप्सी के अंदर होती हैं, मिर्गी के अंदर होती हैं। और दोस्तों जो आपका मिर्गी होता है ये आपका न्यूरल डिसऑर्डर है, यानी कि जो भी आपका न्यूरॉन होता है उसके अंदर उसके अंदर एक्सेस डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसकी वजह से आपका एपिलेप्सी होता है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आर, यानी कि दोस्तों एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए जो भी हम ड्रग्स देते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे एंटीलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं। तो इसमें कुछ ड्रग्स के नाम दिए गए हैं, जैसे इसमें दिया है कार्बा माजिपाइन। इसके अलावा इसमें दिया है इथोसक्सीमेड, वेलप्रोइक एसिड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये सभी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, यानी कि हमारा कार्बामाजिपाइन, इथोसक्सीमाइड एंड वेलप्रोइक एसिड जो है ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। और इसमें से वेलप्रोइक एसिड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी कन्वल्सेंट बारबिट्यूरेट्स आर। तो इसमें दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी कन्वल्सेंट बारबिट्यूरेट्स इज। तो दोस्तों ये है आपका है फिनोबार्बिटोन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी कन्वल्सेंट बारबिट्यूरेट्स है। तो
तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने पूछा है कि ड्रग विच रिलीव पेन इज कॉल्ड, यानी कि ऐसे एजेंट या फिर मेडिसिन या फिर ड्रग जो दर्द को कम करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको कहते हैं एनाल्जेसिक्स कहते हैं। बाकी इसमें दिया एंटीपायरेटिक, तो दोस्तों ये फीवर यानी कि बुखार को कम करते हैं। और इसमें दिया है डायूरेटिक दिया है जो कि हमारा यूरिन फ्लो को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन है वो है एनाल्जेसिक। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि मॉर्फिन इज ए, तो दोस्तों कोई बताएगा कि जो मॉर्फिन होता है उसका सोर्स क्या है। तो दोस्तों आप यहाँ पर कमेंट करके बताएं, जो यहाँ पे लिखा है मॉर्फिन लिखा है इसका सोर्स क्या है। तो दोस्तों जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, इसके अलावा नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, बेंजोडाइजेपिन एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो है नारकोटिक एनाल्जेसिक। जो हमारा मॉर्फिन है ये एक नारकोटिक सब्सटेंस होता है। तो दोस्तों ये नारकोटिक एनाल्जेसिक्स है और इसको ओपीऑइड एनाल्जेसिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपीऑइड इसको एनाल्जेसिक्स भी कहते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है। इसमें पूछा है कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ मॉर्फिन, यानी कि मॉर्फिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या हो सकता है। तो इसमें दिया है रिलीव पेन। जी हाँ दोस्तों, जो भी कोई बड़ी सर्जरी होने वाली होती है उसके पहले पेशेंट को मॉर्फिन देते हैं तो ये पेन में आराम करता है। इसके अलावा इन प्रेजेंस ऑफ पेन यूफोरिया। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर लिखा यूफोरिया का मतलब क्या होता है। जैसे कोई शराबी शराब पी लेता है तो दोस्तों उसको सबसे अच्छा महसूस होता है, वो अपने आप को राजा समझने लगता है। और दोस्तों उसको ऐसा लगता है कि उसके पास सभी पावर्स आ गई हैं। तो दोस्तों जब ऐसी फीलिंग होती है तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को यूफोरिया कहते हैं। इसके अलावा इसमें दिया डिप्रेशन ऑफ रिस्पिरेशन, यानी कि दोस्तों जो इसमें लिखा है रिस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है श्वास चलना। तो जो भी उनका ब्रीदिंग होता है वो इसमें कम हो जाता है। तो दोस्तों ये सभी मॉर्फिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। तो ये हमारा चौथा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा इसका सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा भी जो हमने यहाँ पर देखा है मॉर्फिन देखा है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम देख लेते हैं कि इसके अलावा और क्या इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पुपिल। यहाँ पर लिखा है पुपिल कहाँ पर पाई जाती है, इसे बोलते हैं आँख की पुतली। जब आँख की पुतली सिकुड़ जाती है तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पुप, इसको बोलते हैं प्यूपिल बोलते हैं। और दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इसको मियोसिस बोलते हैं। और इसमें दिया है कि अगर हमने स्मॉल डोज में मॉर्फिन को लिया है तो ये वोमिटिंग कॉज करेगा, यानी कि आपको उल्टी आएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपने इसको लार्ज डोज में लिया है तब आपको उल्टी नहीं आएगी, बल्कि ये वोमिटिंग को इनहिबिट करेगा, प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने दोस्तों अगला सवाल आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दिया है कि सिंथेटिक ओपियम अल्कलॉइड आर, आपको बताना है सिंथेटिक ओपियम अल्कलॉइड इसमें से कौन है। तो इसमें दिया है पैथिडीन, मेथाडोन, फैंटिनिल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है चौथा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि पैथिडीन, मेथाडोन, फैंटिनिल ये सभी सिंथेटिक ओपियम अल्कलॉइड के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि द ड्रग्स विच प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन इज कॉल्ड ओपियोइड एंटागोनिस्ट। एक सवाल आपका यहाँ से बन जाता है कि द ड्रग्स विच प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन इज कॉल्ड ओपियोइड एंटागोनिस्ट। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है नैलेक्सोन, इसके अलावा नैलोरफिन, और इसमें दिया है नैल्ट्रिजोन एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि नैलेक्सोन, नैलोरफिन और नैल्ट्रिजोन जो है ये सभी ओपियोइड एंटागोनिस्ट हैं। दोस्तों अगर आपको मॉर्फिन पॉइजनिंग हो जाता है तो हम इन सभी ड्रग्स को देते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 27 आ चुका है। इसमें पूछा है कि 3 मेजर एक्शन ऑफ NSAIDs। तो दोस्तों कोई क्या NSAID का फुल फॉर्म बता सकता है, क्या होता है NSAIDs। तो दोस्तों आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि NSAIDs का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि 3 मेजर एक्शन ऑफ NSAID। तो दोस्तों जो इसका 3 मेजर एक्शन होता है वो क्या होता है, एनाल्जेसिक्स, यानी कि ये पेन को कम करते हैं, दर्द को कम करते हैं। इसके अलावा एंटीपायरेटिक, यानी कि फीवर को कम करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं। और इसमें दिया है एंटी इन्फ्लेमेटरी। दोस्तों यहाँ पर दिया इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सूजन होना। तो ये सूजन को भी ये
कम करते हैं तो इन्हें बोलते हैं एनएसआरडी बोलते हैं। तो इनका 3 मेजर एक्शन कौन कौन सा होता है? पहला आपका हो गया एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है, ये इनका 3 मेजर एक्शन हो जाता है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है और इसमें पूछा है कि NSAIDs तो इसमें दिया है पैरासीटामोल, डिक्लोफिनेक, ब्रूफेन एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी पैरासीटामोल, डिक्लोफिनेक, इबुप्रोफेन, इसके अलावा एसिलोफिनेक, ये सभी एनएसआरडी के एग्जाम्पल है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि मैक्सिमम डोज ऑफ पैरासीटामोल इज, यानी कि पैरासीटामोल जो है इसका मैक्सिमम डोज क्या हो सकता है? तो दोस्तों जो हमारा पैरासीटामोल होता है इसका मैक्सिमम डोज जो है वो 2.5 ग्राम होता है, यानी कि 2.5 ग्राम इसको बोलते हैं, 2.5 ग्राम। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 30 आ चुका है कि पैरासीटामोल ओवरडोज ट्रीटेड बाई, यानी कि अगर पैरासीटामोल का ओवरडोज हो जा रहा है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे? तो दोस्तों इसको ठीक करने के लिए हम क्या देंगे? एन एसिटाइल सिस्टीन जो है ये है एंटीडोट होता है किसका? पैरासीटामोल पॉइजनिंग का। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 31 आ चुका है और इसके अंदर पूछा है कि सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है COX-2 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साइक्लोऑक्सीजनेज। साइक्लोऑक्सीजनेज एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होता है, दर्द होता है। तो ये साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स को ये प्रिवेंट कर देता है, ये इसको इनहिबिट कर देता है। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि सेलेक्टिव साइक्लोऑक्सीजनेज 2 इनहिबिटर्स इसमें से कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर दिया है नेमूसलाइड, इसके अलावा इसमें लिखा है सेलिकॉक्सिब और रॉफिकॉक्सिब। तो दोस्तों ये सभी सेलेक्टिव साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर के एग्जाम्पल है, नेमूसलाइड, सेलिकॉक्सिब एंड रॉफिकॉक्सिब। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारे सामने आ चुका है। तो इसमें पूछा है कि ड्रग्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस। दोस्तों साइकोसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पागलपन। इसका मतलब क्या होता है? पागलपन। तो ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस, तो इसमें दिया एंटी साइकोटिक, सेडेटिव, एंटी डिप्रेसेंट एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसको हम एंटी साइकोटिक ड्रग बोलते हैं। जो भी साइकोसिस के ट्रीटमेंट के अंदर हम ड्रग यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटी साइकोटिक। तो चलिए अगला सवाल आ चुका है। इसमें दिया है कि फिनोथायजिन्स आर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक हिंट मिल गया है। इसमें लिखा है फिनोथाइएजिन, आप यहाँ पर देखिए INES लिखा कि नहीं लिखा है? तो यहाँ पर लिखा है फिनोथाइजिन लिखा है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है क्लोरप्रोमाजिन, देखिए ZINE। तो दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर ZINE लिखा होता है ये सभी फिनोथाइएजिन डेरिवेटिव होते हैं। इसका मतलब जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि क्लोरप्रोमाजिन, ट्राईफ्लूप्रोमाजिन एंड इसमें दिया है थाईओरिडाजिन जो है, ये सभी फिनोथाइएजिन डेरिवेटिव हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 34 आ चुका है और इसमें पूछा है कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ फिनोथाइएजिन आर। तो आपको बताना है कि जो भी आपका फिनोथाइएजिन डेरिवेटिव है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। तो दोस्तों ये रिड्यूस करते हैं एंजाइटी, यानी कि चिंता को कम करते हैं, प्रिवेंट वोमिटिंग, दोस्तों ये भी सही है। इसके अलावा अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर ये होते हैं। तो दोस्तों जो इसके बाद वीडियो आएगी उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर एड्रीनर्जिक क्या होता है, कोलिनर्जिक क्या होता है, ये सब के बारे में दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इसमें दिया है ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों ये सब इसके फार्माकोलॉजिकल एग्जांपल होते हैं, रिड्यूस एंजाइटी, प्रिवेंट वोमिटिंग एंड अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर जो है, ये सभी फार्माकोलॉजिकल एक्शन है किसका है? फिनोथाइएजिन का। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि क्लोरप्रोमाजिन यूजेस आर, यानी कि क्लोरप्रोमाजिन का क्या क्या यूज हो सकता है। तो दोस्तों ये एंटी एमेटिक, यानी कि दोस्तों जिसको भी उल्टी आती है उसको हम क्लोरप्रोमाजिन दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें दिया है कंट्रोल एग्रेसिवनेस इन चिल्ड्रन, या दोस्तों बच्चों के अंदर एग्रेसिवनेस को कम करने के लिए भी इसका यूज होता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस, यानी कि पागलपन के इलाज में भी हम क्लोरप्रोमाजिन का यूज करते हैं। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दी अबव। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 36 आ चुका है और इसमें पूछा है कि अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स आर। तो दोस्तों अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जो ड्रग्स हैं उनके एग्जाम्पल होते हैं क्लोजापाइन, इसके अलावा राइजपेरिडोन और इसमें दिया है ओलेंजिपाइन। तो दोस्तों ये सभी जो एग्जाम्पल हैं अटिपिकल एंटीसाइकोटिक के एग्जाम्पल हैं, तो आप इसको याद कर लेंगे। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 37 आ चुका है। इसमें पूछा है कि एंटी एंजाइटी
जो ड्रग्स होती हैं दोस्तों, जिनको नींद नहीं आती है उनको एंटी एंजाइटी ड्रग्स दी जाती है। तो इसमें दिया है सीएनएस डिप्रेसेंट कंट्रोल एंजाइटी ऑल्सो कॉल्ड एंजियोलैटिक्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इसका सही विकल्प है वो है चौथा, कि जो हमारा एंटी एंजाइटी होता है ये हमारा सीएनएस डिप्रेसेंट होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये डिप्रेस करता है। इसके अलावा कंट्रोल, इसमें लिखा है कंट्रोल एंजाइटी, चिंता को कम करता है, और इसको एंजियोलैटिक्स भी कहते हैं। जो हमारा एंटी एंजाइटी होता है इसको हम एंजियोलैटिक्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 38 आ चुका है। इसमें दिया है एंटी एंजाइटी ड्रग्स आर। तो इसमें कुछ एंटी एंजाइटी ड्रग्स के नेम दिए गए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं डायजीपाम, ऑक्साजीपाम, और इसमें दिया है लोराजीपाम एंड ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों आपने एक और ड्रग का नाम सुना होगा, उसका नाम है एल्प्राजोलम। तो दोस्तों ये सभी आपका नारकोटिक्स, आपका ड्रग्स नहीं होता है, लेकिन दोस्तों आपने पढ़ा होगा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, आपने पढ़ा होगा एक्स कैटेगरी या फिर एक्स शेड्यूल की ड्रग हैं ये सब। तो हमारा डायजीपाम, ऑक्साजीपाम, इसके अलावा लोराजीपाम जो है ये हमारा एक्स शेड्यूल्स की ड्रग है जो कि, और दोस्तों जो हमारा एक्स शेड्यूल होता है इसके अंदर नारकोटिक्स और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आती हैं। क्या दोस्तों? हैबिट फॉर्मिंग। अगर आप इन सभी दवाओं का ज़्यादा सेवन करते हैं तो दोस्तों ये सभी दवाओं की आपको लग जाएगी, आदत लग जाएगी। तो इसी को बोलते हैं हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 39 आ चुका है। इसमें दिया है कि एंटी डिप्रेसेंट आर, यानी कि एंटी डिप्रेसेंट क्या है? तो दोस्तों जो हमारा एंटी डिप्रेसेंट होता है ये हमारे मूड को अच्छा करता है। यहाँ पर लिखा है एलिवेट मूड इन डिप्रेशन, ये भी हमारा सही है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इमिप्रामिन, और इसके अलावा ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी होते हैं। इसका मतलब जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दी अबव वाला हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को हम देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें दिया है कि TCA एंटी डिप्रेसेंट आर। तो दोस्तों यहाँ पर TCA लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो दोस्तों जो ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है उसका एग्जाम्पल क्या होता है? उसका एग्जाम्पल होता है इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन। तो ये सभी हमारे TCA एंटी डिप्रेसेंट हैं। तो इसका मतलब जो हमारा सही ऑप्शन है वो है चौथा ऑल ऑफ दी अबव। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट आर। तो दोस्तों अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट के जो एग्जाम्पल है वो है ट्रेजाडोन, इसके अलावा मीनासेरिन और बुप्रोपियोन जो है, ये सभी अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट के एग्जाम्पल हैं। इसका मतलब जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दी अबव। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 हमारे सामने आ चुका है। CNS स्टिमुलेंट आर। तो दोस्तों जो हमारे CNS स्टिमुलेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे एजेंट जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं उसको हम CNS स्टिमुलेंट कहते हैं, और दोस्तों हम इसको एनालेप्टिक्स भी कहते हैं। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है पहला वाला। और दोस्तों CNS स्टिमुलेंट का जो अच्छा एग्जाम्पल है वो हमारा है कैफीन, यानी कि चाय, और हमारा कॉफ़ी जो है ये हमारा CNS स्टिमुलेंट होता है, और आपका कैफीन जो है ये आपका जैंथिन डेरिवेटिव होता है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 43 आ चुका है। इसमें दिया है कि एनालेप्टिक्स आर, यानी कि एनालेप्टिक्स के एग्जाम्पल आपको बताने हैं। तो इसमें दिया है एम्फेटामिन, निक्थामाइड और कैफीन। तो दोस्तों ये सभी जो हैं ये सभी हमारे एनालेप्टिक्स के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों इसके अलावा दिया है कि द सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट आर। तो आपको बताना है कि सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट इसमें से कौन है? तो इसमें दिया है डायजीपाम, बैक्लोफेन और मैफिनासिन जो है, ये सभी हमारे सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है कि ड्रग्स यूज्ड इन पार्किंसन। तो दोस्तों एक पार्किंसन एक बीमारी होती है और ये भी आपका एपिलेप्सी की तरह होता है, मिर्गी की तरह होता है। तो दोस्तों जो हमारा पार्किंसन को ट्रीट करने के लिए जो भी हम डिजीज, दोस्तों हम पार्किंसन को ट्रीट करने के लिए जो भी ड्रग्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं, उसका यहाँ पर नेम दिया गया है। जैसे इसमें दिया है लीवोडोपा, कार्बिडोपा, एमेंटाडीन एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि लीवोडोपा, कार्बिडोपा और एमेंटाडीन जो है ये सभी पार्किंसन को ट्रीट करने में दिए जाते हैं। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अब कल इसका यूनिट 3 आएगा, और दोस्तों जो आपका फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी है इसके अंदर टोटल 15 से आपका 16 यूनिट है। तो दोस्तों इसके अंदर 3-4 यूनिट जो है वो केवल थोड़े से बड़े हैं, बाकी सब यूनिट छोटे छोटे हैं। तो दोस्तों इसका सिलेबस जल्दी आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा, और आप लोग नोट्स बनाते रहें और डेली का डेली पढ़ाई करते रहें। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।